नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों, यदि आपकी भी बैंक में किस्त चल रही है और आप किस्त देने से वंचित हो रहे हैं और ब्याज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको खुशखबरी देने से पूर्व हम चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि किस्तों पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कई पेशियां तारीखें पड़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट हर तारीख पर केंद्र पर दबाव बना रहा है, केंद्र को सख्त निर्देश दे रहा है कि वह ब्याज मोरेटोरियम अवधि पर लगने वाले किस्तों पर ब्याज पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, अपनी स्पष्टि क्लियर करके तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ करें। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के लिए थे। केंद्र सरकार ने कल की ही पेशी में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने पूर्व सीएजी राजीव महर्षि जी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम गठित कर दी है, जो इस बारे में जांच करेगी, तहकीकात करेगी और अपनी राय केंद्र सरकार को देगी। जो ही केंद्र सरकार को यह समिति रिपोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 दिन का पीरियड मांगा है। इस 14 दिन के पीरियड में वह देश के सभी प्रमुख बैंकों से वार्तालाप करके यह निश्चित करेगा कि मोरेटोरियम अवधि पर लगने वाली किस्त पर ब्याज लिया जाए या उसे माफ कर दिया जाए। दोस्तों, इस दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है जनता को लाभ देना, तोहफा देना, गिफ्ट देना। सुप्रीम कोर्ट जनता को बड़ी राहत देना चाहता है और सख्त है केंद्र सरकार पर कि वह तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह जनता को ब्याज पर ब्याज में माफी देगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि विभिन्न बैंकों के तर्क दिए जा रहे हैं कि बैंकों को होने वाला नुकसान, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जो मोरेटोरियम सरकार ने दिया था उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है, लिहाजा 28 तारीख तक अब सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट तारीख पड़ने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय से अवगत कराएगा और तभी बैंकों के विभिन्न वकील तर्क देंगे कि बैंकों को किस तरह से नुकसान है और बैंक की तरफ से वकीलों ने अपना तर्क स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में कि बैंकों को भरपूर नुकसान होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रमुख बैंक ब्याज पर ब्याज नहीं लेने की दलीलें दे रहे हैं, जबकि कुछ राष्ट्रीयकृत, कुछ सरकारी बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 28 तारीख की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही जनता को तोहफा दे दिया है। दोस्तों, 3 सरकारी बैंक हैं जिन्होंने हाल ही अपनी ब्याज दरों में कमी की है। 3 सरकारी बैंक ने दिया दोस्तों ग्राहकों को बड़ा तोहफा। ये सरकारी बैंक यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक। दोस्तों, ये 3 सरकारी बैंक हैं जिन्होंने जनता को बड़ी राहत दी है। ब्याज में बड़ी राहत देकर जनता को गिफ्ट दिया है। दोस्तों, इन 3 बैंकों की डिसीजन से अब यह लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 28 तारीख को सुनवाई होने वाली है वह जनता के पक्ष में ही जाने वाली है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता को ब्याज पर ब्याज से छूट मिले या किस्तों पर लगने वाले ब्याज में कुछ राहत मिल जाए। दोस्तों, इन 3 बैंकों ने जनता को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है और हर साल इन ब्याज पर ईएमआई पर लगने वाले ब्याज पर
कुछ परसेंटेज की राहत इन बैंकों ने दी है। सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने ग्राहकों को ब्याज का यह तोहफा दिया है। दोस्तों, इन बैंकों की नई दरें 11 सितंबर से लागू हो जाएगी। दोस्तों, यूबीआई ने 0.05% की कटौती की है, जो 10 सितंबर शुक्रवार से लागू हो जाएंगी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 0.10% की कटौती अपने ब्याज दरों में की है। इस तरह बैंक ने 1 साल की अवधि पर लगने वाले लोन ब्याज पर 7.65% से घटाकर 7.55% कर दी है, जो कि गुरुवार से यानी कि 10 सितंबर से लागू हो गई है। दोस्तों, यूको बैंक ने भी अपनी MCLR में 0.05% को घटाया है। 1 साल की अवधि वाले लोन की दरें यूको बैंक की 7.40% थी, जो कि 7.40% से घटकर 7.35 पर आ गई है। दोस्तों, अन्य सभी अवधि के लिए यूको बैंक में अन्य सभी अवधि के लिए यानी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की सभी अवधि के लिए यह रिलैक्सेशन 0.05% का दिया गया है, जो आगे आने वाली आपकी लोन किस्तों पर जारी रहेगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पूर्व ही इन 3 सरकारी बैंकों ने आपकी किस्त पर लगने वाले ब्याज पर कुछ राहत देकर आपको एक बहुत बड़ी राहत दी है, जिससे आपकी EMI पर फर्क पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों, इन बैंकों की तरह ही अन्य बैंक भी आपको शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पूर्व ही, यानी सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को सुनवाई करेगा, उससे पूर्व ही ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के अन्य बैंक भी EMI पर लगने वाले ब्याज पर कुछ परसेंटेज की राहत आपको प्रदान करे और EMI में राहत प्रदान करे, तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।